नमो नमः बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में हम विचार करने वाले हैं वो है छठी कक्षा का चतुर्थः पाठः विद्यालयः। इस पाठ में हम लोग अधिकतर जो शब्द है वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ विद्यालयः। एषः विद्यालयः। एषः यानी कि यह, विद्यालयः यानी कि स्कूल, अर्थात यह स्कूल है, ये विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, अर्थात या अत्र मतलब यहाँ, छात्राः यानी कि छात्र, शिक्षकाः अर्थात जो मेल टीचर, शिक्षिकाः अर्थात शिक्षिकाएं, च और संति मतलब है। तो अब यहाँ पर एक देखने का चीज़ है कि ये जो च है, आमतौर पर हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, च जो है वो आखिरी में लगता है। जैसे यहाँ पर हिंदी में होता तो यहाँ छात्र शिक्षकगण और शिक्षिकाएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च। तो संस्कृत में क्या होता है, और जो है वो लास्ट में लगता है। जैसे कि सीता गीता और राधिका, अगर हम ऐसे बोलना है तो संस्कृत में क्या होगा, सीता गीता राधिका च। ठीक है, तो अर्थात ये जो च जो है वो लास्ट में, लास्ट शब्द के आखिर में लगेगा। ठीक है, तो पूरा मतलब क्या हो गया, यहाँ छात्रगण शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। ईशा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ईशा यानी कि यह, ये स्त्रीलिंग में है। तो हम लोगों ने देखा कि पहला जो चैप्टर है शब्द परिचय 1 में अकारांत पुल्लिंग पढ़े, शब्द परिचय 2 में हम अकारांत स्त्रीलिंग पढ़े, और शब्द परिचय 3 में हम लोग अकारांत नपुंसक लिंग पढ़े। लेकिन इस चैप्टर में तीनों मिलाकर यहाँ पर हमको दिखाया गया है। तो देखिए, ईशा संगणक यंत्र, संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर, प्रयोगशाला यानी कि प्रयोगशाला अस्ति मतलब है, अर्थात यह कंप्यूटर का प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी है। इतानी संगणक यंत्राणि सन्ति। इतानी यानी कि यह सब, संगणक यंत्राणि अर्थात कंप्यूटर्स, सन्ति मतलब है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अस्ति मतलब भी है, सन्ति मतलब भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखो, अस्ति मतलब एक वचन में है, एक है, और सन्ति मतलब ये बहुवचन में है, अर्थात बहुत सारे हैं। तो अस्ति स्तः सन्ति, एक है वो होगा अस्ति, दो होने पर क्या होगा, द्विवचन होने पर स्तः और बहुवचन होने पर सन्ति। तो ये सब कंप्यूटर्स है। आगे देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् यानी कि यह भी नपुंसक लिंग है। अस्माकं अस्माकं यानी कि हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम अस्ति, उद्यान यानी कि बगीचा, अस्ति मतलब है। देखो यहाँ पर एक है इसलिए अस्ति है। तो यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने अर्थात बगीचे में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अगर आप लोगों को कारक अगर जानना है तो मैं एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो आपको देख सकते हो, आपको कारक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उद्याने यानी कि उद्यान पर, पुष्पाणि यानी कि बहुत सारे फूल, सन्ति मतलब है, ये बहुवचन इसलिए सन्ति दिया हुआ है, अर्थात बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम अर्थात हम सब, तत्र वहाँ, क्रीडामः पठामः च। देखो यहाँ पर फिर चर्चा आखिर में है, अर्थात हम सब, तत्र मतलब वहाँ, ये तत्र एक अव्यय है। ठीक है, यहाँ पर अव्यय भी इस पाठ में हमको पढ़ने को मिल जाएगा। तो देखो, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ खेलते हैं और पढ़ते भी है, पढ़ते हैं भी नहीं है, यहाँ पर हम खेलते और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आखिर में आया हुआ है। तो आगे देखते हैं,
अब देखो, अब तक तो हम लोगों ने देखा कि विद्यालय में क्या क्या है, लेकिन अब हम लोग किस तरह से आपस में बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप। तो यहाँ पर वार्तालाप का एक नमूना दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की यानी कि एक छात्र और एक छात्रा के बीच यहाँ पर बातचीत हो रहा है। देखिए कैसे बातचीत होता है। देखो ये एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। देखिए ये लड़का है और ये लड़की है। अब देखिए लड़की का नाम है ऋचा। ऋचा पूछती है तव नाम किम, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। अब दूसरा बच्चा लड़का का नाम है प्रणव। तो मम नाम प्रणव। प्रणव कहता है कि मम यानी कि मेरा, नाम मतलब नाम, प्रणव मतलब प्रणव, अर्थात मेरा नाम प्रणव है। फिर वो पूछता है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, फिर ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा, अर्थात मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, त्वम यानी कि तुम, कुत्र पठसि, तुम, पठसि मतलब पढ़ते हो, तुम, कुत्र यानी कि कहाँ, ये भी एक अव्यय है। त्वम कुत्र पठसि यानी कि तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव, प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि। अहम यानी कि मैं, अत्र यहाँ, एव मतलब ही, ये भी एक अव्यय है। पठामि मतलब पढ़ता हूँ, अर्थात प्रणव कहता है मैं यहाँ ही, एवं मतलब ही, पढ़ता हूँ, मतलब मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा, ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि। अब यहाँ पर देखो एक तीन शब्द अपि अत्र एव, ये तीनों के तीनों अव्यय है। तो देखो तीनों का मतलब क्या है। अहम यानी कि मैं, अपि मतलब भी, मैं भी, अत्र यहाँ, एव ही, मैं भी यहाँ ही, पठामि पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब ये भी एक अव्यय है, इदानीम एक अव्यय है। तो इदानीम यानी कि अब, आवाम मित्रे स्व, अब हम दोनों दोस्त हैं। तो ये तो रहा एक छात्र और एक छात्रा के बीच बातचीत। लेकिन अब अगली जो पैराग्राफ है इसमें हम देखेंगे, ये देखिए एक शिक्षिका और कुछ बच्चों के बीच वार्तालाप हो रहा है। तो किस तरह से शिक्षिका और बच्चों के बीच वार्तालाप होता है उसका भी एक यहाँ पर नमूना हम लोग देखेंगे। देखते हैं। शिक्षिका, सबसे पहले शिक्षिका पूछती है छात्रः यूयम किम कुरुतः, बोले हे छात्रगण, यूयम यानी कि तुम सब, किम कुरुतः क्या कर रही हो, यानी कि तुम सब क्या कर रही हो। छात्रा, अब छात्रा बोलती है, छात्रा मतलब यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो बोलती है आचार्य हे महोदय वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आचार्य के बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब ये संबोधन है। तो आपको क्या बोलना है, हे महोदया, हे शब्द लगाना है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, हे महोदय हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका, अब शिक्षिका पूछती है यूयम कुत्र गच्छथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए था यहाँ पर पुनर्विरोध को, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में। तो देखिए यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रही हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न है। छात्रा वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में जा रहे हैं। अब सभागार का मतलब क्या है, सभागार मतलब जहाँ पर सभा होती है, सभा स्थल, ऑडिटोरियम भी हम कह सकते हैं या मीटिंग हॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल में होता है, हर स्कूल में कोई ना कोई ऑडिटोरियम या मीटिंग हॉल होता है, बड़ा सा हॉल जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ आके मीटिंग करते हैं, उसी तरह से उसको सभागार कहते हैं। तो हम सब सभागार में जा रहे हैं, या सभागार को होना चाहिए, सभागार को जा रहे हैं। शिक्षिका, शिक्षिका कहती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम यानी कि तुम्हारे, पुस्तकानि अर्थात किताबें, तुम्हारी किताबें कुत्र, कुत्र यानी कि कहाँ, तुम्हारी किताबें कहाँ है, संति मतलब है, बहुत सारा है। ठीक है, तो तुम्हारी किताबें कहाँ है। अब यहाँ पर देखो बच्चों के हाथ में ये देखिए किताब है। ठीक है, तो छात्रा जो स्टूडेंट है, लड़कियाँ, वो बोलती है
अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं यानी कि हमारे, पुस्तकानि यानी कि किताबें, अत्र यहाँ, सन्ति मतलब है। तो महोदया हमारे किताबें यहाँ है। ठीक है। अब देखते हैं अगला जो पैराग्राफ, उसमें क्या होता है। एक शिक्षक यानी कि एक मेल टीचर दो जो छात्र यानी कि जो दो लड़कों के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है। एक मेल टीचर क्या करते हैं, दो लड़कों के साथ बातचीत करते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। शिक्षकः, शिक्षक, पहले शिक्षक पूछते हैं। छात्रौ, एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब हे बच्चों। युवाम किम कुरुथः, युवाम मतलब तुम दोनों, किम मतलब क्या, कुरुथः मतलब करते हो या कर रहे हो। तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्र, दोनों छात्र उत्तर देते हैं। आचार्यः, हे महोदय, हे गुरुजी। आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोकम यानी कि श्लोक को गायावह गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षक, शिक्षक कहता है शोभनम, अच्छा है। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। यहाँ पर प्रश्न है, देखो। किम मतलब क्या, युवा मतलब तुम दोनों, श्लोकम अर्थात श्लोक, न मतलब नहीं, लिखत मतलब लिख रहे हो अर्थात क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्र, दोनों छात्र बोलते हैं आवाम लिखावह अर्थात हम दोनों लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावह और चित्र भी रचते हैं, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक, अब शिक्षक कहता है बहुशुभनम, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे उसका एक्सरसाइज। तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 अर्थात विद्यालय का जो एक्सरसाइज। ठीक है, मैंने पूरा सीट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए नीचे मेरा वहाँ पर सुखमणि शर्मा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैंने खुद का बनाया हुआ है। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत अर्थात आपको ये केवल उच्चारण करना है। जो यहाँ पर जितना भी शब्द है ये आपको उच्चारण करना है। तो अब ये देखिए पहला शब्द है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवाम यूयम, त्वां युवाम युष्मान्, तव युवयोः युष्माकं। तो अब देखो ये जो अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, ये जो पहला जो 3 लाइन है ये अस्मत् शब्द रूप से है अर्थात ये अस्मत् शब्द रूप उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अहम आवाम वयम ये तीनों उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है। अब देखो अब ये जो त्वम युवाम यूयम ये जो नेक्स्ट का जो 3 लाइन है ये क्या है, ये युष्मत् शब्द रूप का है। युष्मत् शब्द रूप का जो पहला जो 3 शब्द है त्वम युवाम यूयम ये क्या होता है, ये मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। इसका अर्थ है तुम, तुम दोनों, तुम सब। और यहाँ पर अहम आवाम वयम क्या होता है, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये जो 6 लाइन जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको बहुत असुविधा होगी। किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए या फिर वार्तालाप करने के लिए ये जो 6 जो लाइन दिया हुआ है अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये पूरा शब्द रूप आपको क्लास 8 में आपको सीखने को मिलेगा या 7 के एंड में भी आपको टीचर सिखा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत अर्थात यहाँ पर निर्देश के अनुसार आपको ये वाक्य जो है वो परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ था, मैंने नहीं दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। अब वचन परिवर्तन के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो दिया है, वो आपको सजेशन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के ऊपर मैं अब टैग कर दूंगा तो आपको देख लीजिएगा क्लिक करके कैसे होता है ये वचन परिवर्तन। क्योंकि
जब तक आप उसका सही तरीका नहीं जानेंगे तब तक आप वचन परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हाउएवर मैं इसको कैसे करना है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अहम पठामी, इसको हमको क्या करना है, बहुवचन में करना है। तो अब देखो जब वचन परिवर्तन होगा तो यहाँ पर जो कर्ता और क्रिया, यहाँ पर अहम कर्ता और पठामी क्रिया है, इन दोनों को क्या करना है, हमको बहुवचन में लेना है। तो अब सबसे पहले अहम का बहुवचन, यहाँ पर देखो अहम का बहुवचन क्या है, अहम का बहुवचन वयम है। ये देखिए वयम, ठीक है, अहम का बहुवचन वयम, तो ये वयम। अब यहाँ पर वयम जो है बिंदी दिया हुआ है, म हलंत नहीं है, उसका भी मैं आपको कारण ये बताता हूँ कि अब नेक्स्ट जो शब्द है प है, देखो वयम के बाद प है, अगर बाई चांस ये हलंत, यहाँ पर एक्चुअली वयम का स्पेलिंग ऐसा होना चाहिए था वयम, लेकिन चूंकि ये हलंत म के बाद ये क्या है, प है, प एक व्यंजन वर्ण है। अगर हलंत म के बाद व्यंजन वर्ण अगर आता है तो क्या होगा, हलंत म जो है वो बिंदी में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वयम, यहाँ पर बिंदी दिया हुआ है, ठीक है। तो वयम पठामह अर्थात हम सब पढ़ते हैं। अहम का मतलब है मैं, उसका बहुवचन हम सब, पठामी का एक वचन पढ़ता हूँ, और पठामह बहुवचन पढ़ते हैं, अर्थात हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अहम नृत्यामी, मैं नाच रहा हूँ, इसका भी बहुवचन करना है, ठीक है। वयम नृत्यामः, ठीक है। त्वम पठसि बहुवचने, यूयम पठथ, अर्थात त्वम का बहुवचन है यूयम, और पठसी का बहुवचन पठतः, ये दोनों बहुवचन। युवाम क्रीडथ, तुम दोनों खेलते हो, उसका एक वचन, तो क्या होगा, मैं खेलता हूँ, तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावह, हम दोनों जा रहे हैं, उसका बहुवचन क्या होगा, वयम गच्छामः, अर्थात हम सब जा रहे हैं। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी किताबें, इसका एक वचन क्या होगा, मम पुस्तकम, मेरे पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर, द्विवचन में क्या होगा, युवयो गृहे, तुम दोनों का घर। तो इसी तरह से क्या होगा, आपको ये वचन परिवर्तन करना है, मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थलानि पूर्यत, अर्थात यहाँ पर कोष्टक यानी कि ये दो ब्रैकेट, कोष्टक अर्थात ब्रैकेट में दो शब्द दिया गया है, उन दो शब्द में से जो उचित जो शब्द होगा उसको चुनकर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है वो डैश पठामी था, तो पठामी है, ये उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो उसके साथ क्या होगा, अहम का प्रयोग होगा, अहम पठामी। और देखो म नहीं है, क्योंकि म के बाद क्या होता, प था, इसलिए क्या हो गया, म बिंदी में बदल गया। अब देश गच्छतः, गच्छतः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो क्या होगा, युवाम, त्वम युवाम है, तो युवाम गच्छतः। इतत देश पुस्तकम, ये डैश पुस्तक है। अब क्या, माम और मम मतलब मेरा, तो ये मेरा पुस्तक है। अस्माकम देश क्रीडकानि, अर्थात देश खिलौने हैं, तो क्या होगा, युष्माकम क्रीडकानि, अर्थात तुम सबके खिलौने हैं। देश छात्रे स्व, तो देश के जगह पर क्या करना है, हमको वयम और आवाम के बीच लिखना है, तो क्या होगा, हम दोनों छात्र हैं, हम सब, स्व जो है वो द्विवचन में है, तो हमको ये द्विवचन वाला आवाम लेना है। अगर यहाँ पर स्मः होता तो हम वयम लेते, ठीक है। अब जो ऐसा देश लेखनी, ये देश मतलब कलम है, तो क्या होगा, ये तुम्हारा, तो वो मतलब तुम्हारा, ये तुम्हारा कलम है। आगे देखते हैं, क्रियापदय वाक्यानि पूर्यत, क्रियापद से वाक्य पूरा करना है। एक उदाहरण दिया, अहम पठामी, ठीक है। तो अब क्या करना है, तुमको ये पुरुष देखकर, कौन सा पुरुष देखकर तुमको यहाँ पर से लगाना है, जैसे कि त्वम मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में एक ही शब्द है, वो है पठसी, एक वचन का है, ठीक है। तो क्या होगा, त्वम पठसी होगा मध्यम पुरुष में। हालांकि ये भी है, किरथ भी है और पश्यथ भी है मध्यम पुरुष में, लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन है, यहाँ पर त्वम एक वचन है, तो यहाँ पर त्वम पठसी जो है वो एक वचन में है। अब देखो,
आवाम डैश। तो आवाम, आवाम क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन वाला वह, गच्छा वह, तो आवाम गच्छा वह। यूयम डैश, यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन पश्यथ है, ठीक है, इसलिए यूयम पश्यथ। अब अहम डैश, अहम यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या होगा? अहम, उत्तम पुरुष एक वचन में यहाँ पर लिखामी है तो अहम लिखामी होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए अहम, अहम लिखामी, अहम के साथ क्या होगा? अहम लिखामी, ठीक है। अहम जो उत्तम पुरुष एक वचन में है तो लिखामी उत्तम पुरुष एक वचन में है। अब युवाम डैश, युवाम, युवाम जो है वो त्वम युवाम यानी कि मध्यम पुरुष द्विवचन, उसके साथ द्विवचन के साथ क्या है? क्रीड़थ है, तो युवाम क्रीड़थ। वयम डैश, वयम यहाँ पर धवाम, ये भी एक्चुअली ग्रीन कलर होना चाहिए, क्योंकि मैं सारा आंसर मैंने ग्रीन कलर किया था। तो क्या होगा? वयम धवाम, हम सब क्या है? दौड़ते हैं। वयम धवामः, ये वयम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो धवामः भी उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा, ठीक है। आप देखो उचित पद वाक्य निर्माणम कृत, उचित पद से तुमको क्या करना है? आपको वाक्य निर्माण करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर मम तव आवय युवय युष्माकम अस्माकम युष्माकम। अब इन सब से क्या करना है? नीचे जो दिया हुआ है वाक्य पूरा करना। तो हमने आंसर लिख दिया, देखिए एतत् मम गृहम आवयो मैत्री दृढ़ा ईश तव विद्यालय ऐसा युवयो अध्यापिका भारतम अस्माकम देश एतानि पुस्तकानि। ये बस आपको खाली स्थान भरना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एकवचन पदस्य बहुवचन पदम बहुवचन पदस्य एकवचन पदम लिखा, अर्थात एक वचन के लिए बहुवचन लिखना है और बहुवचन के लिए एक वचन लिखना है। तो यहाँ पर देखो सह एक वचन में है तो बहुवचन क्या? सह तौते बहुवचन। अब यहाँ पर ताहा, ताहा बहुवचन है तो क्या उसका एक वचन क्या होगा? सात ए ताहा, ये एक वचन हो गया। अब ए ताहा ये भी बहुवचन है तो ऐसा एते एता, इसलिए एक वचन यहाँ पर ऐसा हो गया। त्वम, त्वम जो है वो यहाँ पर एक वचन है तो त्वम का बहुवचन त्वम युवाम यूयम। अब अस्माकम, अस्माकम जो है वो बहुवचन है तो उसका एक वचन क्या है? मम, अर्थात मम आवयो अस्माकम। अब तव, तव यानी कि तुम्हारा, तव एक वचन में है तो तव युवयो युष्माकम। अब एतानी, एतानी बहुवचन में है तो उसका एक वचन क्या है? एतत् एते एतानी, इसलिए ये एक वचन एतत् हो गया। तो अब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए वार्तालाप रिक्त स्थानानि पूरता, वार्तालाप के द्वारा रिक्त स्थान आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है मैंने वहाँ पर आंसर लिख दिया। शकुंतले त्वम किम करोसि, शकुंतला प्रियंवदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोसि प्रियंवदा, शकुंतले अहम गायामि किम त्वम न गायसि, शकुंतले प्रियंवदे अहम न गायामि अहम तु नृत्यामि प्रियंवदा, शकुंतले किम तव माता नृत्यति। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पर पूर्ण विराम है तो आई एम पुटिंग द क्वेश्चन हियर। हाँ, किम तव माता नृत्यति, तो आप शकुंतला बोलती है आम मम माता अपि नृत्यति, मेरे माँ भी नाचती है। तो इस तरह से ये प्रियंवदा और शकुंतला का कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं उपयुक्त, उपयुक्तेन अर्थेन संयोजयेत्, अर्थात उपयुक्त अर्थ के साथ आपको जोड़ना है। तो पहला जो शब्द है सा, आपको यहाँ पर ये जो आंसर जो है, आपको यहाँ पर जो आंसर दिख रहे हो ये आपको बुक में उल्टा पल्टा दिया हुआ है तो मैंने उसको सीधा सीधा आंसर लिख दिया है, ठीक है। सा यानी कि वह स्त्रीलिंग, तानी यानी कि वे नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयो तुम दोनों का, तव तुम्हारा। अर्थात ये शब्द आप लोगों को हिंदी में आपको जानना जरूरी है, तब जाकर क्या होगा आप लोगों को वाक्य निर्माण में आपको इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, नमो नमः।